नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक शब्द है चकमा। चकमा कभी दिया जाता है और कभी खुद के लिए भी मिल जाता है। हम बात कर रहे हैं धनंजय सिंह की। कुछ बरस पहले की बात है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने कहा कि हमने साहब एक एनकाउंटर किया है और उस एनकाउंटर में धनंजय सिंह को मार गिराया। बड़ी वाहवाही हुई। अच्छा। और उसके 3 महीने के बाद धनंजय सिंह कोर्ट में आकर सरेंडर कर देता है। ये चकमा था उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए। और दूसरा चकमा खुद धनंजय सिंह को मिल गया। अभी थोड़े समय पहले की बात है, एक ट्वीट किया उन्होंने एक्स पर कि साथियों तैयार रहिए, लक्ष्य बस एक, लोकसभा 73 जौनपुर। जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह एक बार फिर ताल ठोकने के लिए कि मैं फिर आ रहा हूं और यहीं से लड़ेंगे, यहीं से ताल ठोकेंगे और तमाम चीज़ें। और उसके बाद अब एक चकमा उनके साथ ये हो गया कि अब 7 साल की सज़ा उन्हें सुना दी गई है। 3 शादियां, पर्सनल लाइफ से लेकर प्रोफेशनल लाइफ अगर हम कहें, जिसे जराइम की दुनिया कहते हैं, या फिर राजनीति भी, सब कुछ चल रहा है। और हर जिंदगी धनंजय सिंह की इंटरेस्टिंग है। चाहे वो निजी ज़िंदगी हो, जिसमें एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी से उन्होंने तीसरी शादी की थी, निप्पो। चाहे उनकी क्राइम की दुनिया हो, जिसमें अपहरण, रंगदारी, मर्डर, बहुत सारे आरोप उनके ऊपर लगे और कई सिद्ध भी हुए। या फिर राजनीति हो, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं जो अभी भी कम नहीं हुई हैं। हालिया उनका जो एक्स ट्विटर पर उन्होंने स्टेटमेंट अपना दिया था जौनपुर के साथियों से कि जौनपुर के लिए अब आ रहे हैं और बस एक ही लक्ष्य है, 73 लोकसभा सीट जौनपुर। धनंजय सिंह को 7 साल की सजा हो गई है। अब लग रहा है सब कुछ थम गया है या अभी भी कुछ ऐसा चकमा बाकी है जिसकी उम्मीद धनंजय सिंह को है। आपने बड़ा सही वर्ड यूज़ किया, चकमा दे दिया या चकमा आपके साथ हो गया। 3 शादियां, पहली पत्नी की मौत, दूसरे से तलाक और तीसरी जो शादी वो फ्रांस की जो लड़की थी उससे, फ्रांस में रहने वाली लड़की थी उससे हुई। बहुत ही विचित्र जिंदगी है। धनंजय सिंह को कई लोग जानते भी नहीं है बहुत, क्योंकि पुराने पॉलिटिशियन रहे हैं। लेकिन मैं इनके बारे में बता दूं, यूपी पुलिस ने कहा कि हमने एनकाउंटर कर दिया। 34 पुलिस वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था, ट्रायल चला था। हालांकि कुछ पुलिस वालों की तो डेथ किससे भी हुई। मारा, किसे था उन्होंने, एनकाउंटर किसका किया? बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है ये बताते हैं कि जो मैं पढ़ भी रहा हूँ ये कहानी, 17 अक्टूबर 98 की बात है ये। ठीक है। जब भदोही जिले की पुलिस ने मिर्जापुर बॉर्डर पर 4 बदमाशों का एनकाउंटर किया। पुलिस ने दावा किया कि पेट्रोल पंप को लूटने जा रहे थे। 50,000 का इनामी धनंजय सिंह भी इसमें शामिल था। पुलिस ने ऐसा क्लेम किया। अब पता नहीं किस तरह से आइडेंटिटी, क्या शक्ल नहीं देखी, कैसे ये स्टेब्लिश कर दिया पुलिस ने। आप सोचिए कितनी बड़ी नहीं, वो तो यूपी पुलिस ऐसे कई बार कर चुकी है। वो तो खूब वाहवाही लूटी। अगले दिन पुलिस की किरकिरी भी शुरू हो गई, क्योंकि जिस शख्स को पुलिस ने धनंजय बताया था उसके दावेदार ने कहा है तो धनंजय है ही नहीं। यानी कि जिसको वो धनंजय बता रही थी पुलिस, तब भी पुलिस नहीं जागी कि चलो अगले दिन गलती सुधार कर ले। 3 महीने बाद खुद धनंजय सिंह पहुंच जाते हैं और सरेंडर कर देते हैं। तब तोते उड़ जाते तो हैं। मारा किसे था फिर उन्होंने? देखिए, एनकाउंटर किसका किया था फिर? जिस आदमी ने बोला कि भाई ये धनंजय नहीं है और ये धनंजय, ये तो मेरा भतीजा है, ये कहा था। नारेबाजी भी उस समय पुलिस ने निर्दोष को मार गिराया, इस तरह की बहुत बातें हुई। लेकिन सवाल ये उठता है ना कि 34 पुलिस वालों पर केस चला और उसके बाद ये जो है पूरा बरी हुए पुलिस वाले। ये अलग बात है कि थोड़ा हाँ, जो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं अभी, थोड़ा सा समझ लें आप कि हम धनंजय सिंह बात किसकी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जौनपुर लोकसभा सीट से सांसद रहे जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव धनंजय सिंह को 7 साल की सजा सुनाई गई है और 50,000 का जुर्माना भी लगा है। अपहरण और रंगदारी के मामले में उन्हें एमपी एमएलए कोर्ट से दोषी करार दिया गया और फिर गिरफ्तार करके जेल भेज दिया, तब जबकि वो आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे थे। अब उनका एक तरीके से राजनीतिक जो भविष्य वो भी अंधेरे में नजर आता है। 10 मई 2020 को जौनपुर के लाइन बाजार थाने में मुजफ्फरनगर निवासी नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल ने अपहरण और रंगदारी मांगने का आरोप लगाते हुए धनंजय सिंह और उनके साथी विक्रम पर केस दर्ज कराया था। पुलिस को दी गई तहरीर पर आरोप लगाया गया कि विक्रम अभिनव सिंघल का अपहरण कर पूर्व सांसद के आवास पर ले गया था और वहीं धनंजय सिंह पिस्तौल लेकर आए और गालियां देते हुए उसको कम गुणवत्ता वाली सामग्री की आपूर्ति करने के लिए दबाव बनाया और उनके द्वारा इनकार करने पर धमकी देते हुए रंगदारी मांगी। और इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने धनंजय सिंह और उनके साथियों के खिलाफ
केस दर्ज किया, गिरफ्तार किया, बाद में उन्हें कोर्ट से जमानत मिली, कोर्ट चला और कोर्ट में केस चला और उसके बाद अब जाके उनको 7 साल की सजा इस मामले में हुई है। लेकिन मामला एक ही तो नहीं है, ये तो बड़ी लंबी फेहरिस्त है। बिल्कुल लंबी फहरिस्त है और इनकी 3 शादियों की भी चर्चा की जानी चाहिए। जब ये तो मामला था नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट है सॉरी, उसमें जो उनके इंजीनियर थे उनके साथ मारपीट का था। अब आपको मैं इनकी बताता हूँ 3 शादियों की। पहली पत्नी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। दूसरी पत्नी से इनका तलाक हो गया क्योंकि हाउसमेट की पिटाई से शुरू हुआ था विवाद, और ये हमने वीडियो भी देखा था, मुझे याद है अच्छी तरह, बड़ा वायरल हुआ था वीडियो। और उसके बाद 2017 में तीसरी शादी करते हैं। मैं ये सोच रहा था, हालांकि वो जो तीसरी शादी थी वो पेरिस में उन्होंने की थी, रिसेप्शन पार्टी लखनऊ में रखी थी। आप सोचिए पेरिस में जाकर शादी कर रहे हैं, लखनऊ में पार्टी रख रहे हैं। तो एक रुआब, मतलब एक रुआब। पूरा तेलंगाना के रसूखदार बिजनेसमैन निप्पो ग्रुप से ताल्लुक रखने वाली श्रीकला रेड्डी, इनकी वाइफ थी, जो तीसरी वाइफ है। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि एक आदमी होता है कि 2 बार झटके खाता है, पुलिस से डर जाता है, अपराध छोड़ देता है। लेकिन यहाँ तो लग रहा है कि अपराध के इनको मजे आने लगे थे हर चीज में, कि कोई बात नहीं, मतलब अपनी दबंगई कायम रहे, चाहे उसका अंजाम जो भी रहे, कि मैं जेल चला जाऊं कोई बात नहीं। अब यहाँ भी देखिए जो केस था इसमें भी दबंगई दिखाई, जबरदस्ती उसको पीटा, उसको किडनैप करके ले आए। इसमें मुकदमा दर्ज हुआ। और दबंगई इसलिए इस लिहाज से है क्योंकि धनंजय सिंह 27 साल की उम्र में विधायक बने और 2002 के विधानसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा और इसके बाद साल 2007 के चुनाव में उन्होंने जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़के जीत हासिल की। साल 2009 में बीएसपी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़कर उन्होंने जीत हासिल की। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में धनंजय सिंह दोबारा जेडीयू के टिकट पर विधानसभा पहुंचे और इस बार के लोकसभा चुनाव में उनको उम्मीद थी कि जेडीयू से टिकट मिलेगा, लेकिन जेडीयू के एनडीए में शामिल होने और जौनपुर से बीजेपी के कैंडिडेट के ऐलान के बाद उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। बावजूद इसके उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान किया। ये उनका राजनीतिक पूरा जो सफर रहा और राजनीतिक महत्वाकांक्षा। लेकिन जिस मामले का जिक्र शुरुआत में चिराग ने किया उसको भी समझना ज़रूरी है। जो घटना बता रहे थे 17 अक्टूबर साल 1998 की घटना, भदोही पुलिस ने मिर्ज़ापुर सीमा पर 4 बदमाशों का एनकाउंटर किया था और दावा किया गया कि पेट्रोल पंप लूटने जा रहे उनको मार गिराया है। 50,000 का गैंगस्टर धनंजय भी उसमें शामिल था और 11 जनवरी 1990 को धनंजय ने कोर्ट में बाद में 1999 को कोर्ट में सरेंडर किया और उसके बाद उस सरेंडर से खलबली मच गई। तो ये सरेंडर क्यों किया था? सरेंडर इसलिए क्योंकि प्रेशर इतना आ रहा था इनके ऊपर कि भाई क्योंकि पुलिस को पता चल गया था। पुलिस ने तो पुलिस को बाद में पता चल गया था उन्होंने गलती कर दी हमसे गलती हो गई। अब गलती को उन्होंने करने के लिए असली आरोपी को पकड़ना जरूरी था, इसलिए इन्होंने सरेंडर करा। ऐसे कहते हैं कि इनकी मतलब थोड़ी बातचीत हो गई थी पुलिस से, तो इन्होंने सरेंडर कर दिया था। एक दिल्ली का मामला है इनके ऊपर 2013 में, मैं इस पर गया था कवर करने। सांसद निवास में जागृति ने अपनी नौकरानी से पिटाई कर दी थी। जागृति इनकी वाइफ थी, दूसरी वाइफ। दिल्ली पुलिस ने जागृति को अरेस्ट कर लिया था। सीसीटीवी फुटेज आई थी, उसमें छेड़छाड़ सबूत मिटाने के लिए इनको भी अरेस्ट किया था, धनंजय सिंह को। इन्होंने ये वहाँ कांड किया था, आप सोचिए। तो उस समय बीएस काफी विवाद हुआ था इस पर, काफी हमने कवरेज। बीएसपी से सांसद थे 2009 में। हाँ। तो फिर इन्होंने तलाक ले लिया जागृति सिंह थे। अब इनकी तीसरी शादी थी जो फ्रांस में, जिनकी शादी हुई पेरिस में। ये हुआ जैसे मैंने बताया कि रिसेप्शन में योगी सरकार में कई मंत्री भी शामिल हुए थे। श्रीकला रेड्डी इनकी 3rd वाइफ है। यानी आप सोचिए एक आदमी होता है कि मतलब यहाँ से आपको झटका लग गया, वहां से झटके खा खा के या तो आप सुधर जाते हैं या फिर चकमा बिगड़ जाते हैं। चकमा देने की भी आदत है और चकमा लेने का भी तजुर्बा है। मतलब सोचिए हार ही नहीं मान रहा है ऐसा आदमी। ऐसा आदमी कितना महत्वाकांक्षी है कि एक शादी लेकिन अब तो ब्रेक लगेगा ना। अब तो स्वाभाविक तौर पर कुछ नहीं पता। 7 साल की, आप समझे नहीं, अभी तो 7 साल की सजा। इसमें हो सकता है कि आगे ये अपील करें और आगे जाकर फिर दोबारा बेल पर बाहर आ जाए। तो ऐसे लोगों के लिए इलेक्शन लड़ना, ऐसे लोगों के लिए ये लाइवली लोग हैं, आप सोचिए। लेकिन इलेक्शन जब लड़ा जाता है तो जनमत से उसको जीता जाता है। देखिए वो जीते ना जीते, और नहीं जनमत से जीता जाता है और ये जीतते रहे, कई बार के विधायक रहे, सांसद रहे, तो जन समर्थन तो रहा ना। अब जिस पार्टी से रहे जेडीयू का, उसका तो कोई खास जनाधार नहीं है ना उत्तर प्रदेश में, तो जाहिर है इनका अपना ही वर्चस्व रहा होगा। और अपना वर्चस्व अब उसमें बाहुबल है या उसमें इनका आत्मबल है या लोगों का जन समर्थन है, वो अलग शोध। लोगों का जन समर्थन क्यों होगा? क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि बहुत लोगों के काम में इन्होंने कराए हो, और होता ही है जब आप पॉलिटिकल लाइफ में होते तो कराते भी हो। लेकिन सवाल ये है कि पैसा, पावर
देखिए ऐसा तो नहीं हुआ कि इतना बड़ा आदमी जेल नहीं गया, जेल भी गया, मुकदमा भी हुआ, और एक वो सब नीति कुछ चल रहा है, पैरेलल चल रहा सब चल है। एक रहा है। जिंदगी अलग चल रही है, ये अलग चल रही है, निजी जिंदगी अलग चल रही चल रही है, है। पॉलिटिकल अलग चल रही है, क्राइम का अलग चल रहा है, सारे काम चल रहे हैं। और अभी भी देखिए सजा से पहले वो ट्वीट कर रहे हैं कि मैं हाँ, जौनपुर तैयार बिल्कुल रहूं। जौनपुर तैयार रहो। मतलब उसकी महत्वाकांक्षा देखिए, कभी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। एक वाइफ से डिस्प्यूट है, कोई बात नहीं, दूसरी डिस्प्यूट, तीसरी, और वाइफ भी कोई छोटी मोटी नहीं पकड़ रहे हैं, सब मतलब हाई प्रोफाइल घर होगी। तो या तो आप में इतना टैलेंट हो, या पैसा इतना हो आपके अंदर, या पावर इतनी हो कि कहीं ना कहीं आप किसी ना किसी को ल्यूर कर रहे हो। कुछ तो है ना ऐसी बात जो आज हम बैठ के डिस्कस कर रहे थे, धनंजय सिंह के बारे में। कि हस्ती मिटती नहीं तुम्हारी। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग इस तमाम जानकारी के लिए आपका। यार रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।